हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो आज जो रीडिंग मैं लाई हूँ, सो आज रोज पेटल्स रीडिंग हम करेंगे। रोज पेटल्स से आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में आपका जो पार्टनर है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स इमोशंस हम कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे। कैंडल फैक्स ट्रेडिशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करूंगी कन्वर्सेशंस के माध्यम से। एंड आपकी जो लव लाइफ है, ठीक है, आपकी लव लाइफ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, रिलेशनशिप एंड मैरिज आपकी कोई होने की कुछ चांसेस है कि नहीं, ठीक है, आपके डेस्टिनी में क्या है जो आपको आगे चल के मिलने वाले है, ठीक है, आपके प्रेम जीवन में। तो आज हम वही जानने की कोशिश करूंगी रोज पेटल्स से, ठीक है। सो मेरे साथ एंड तक रहे ताकि आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी मिले। तो चलिए, कैंडल फैक्स मैं बात में करूंगी पहले रोज पेटल्स के थ्रू। आज हम जानने की कोशिश करती हूँ आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ में जर्निंग है गाइस। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी लेट इट गो। पेड पर्सनल रिंग के लिए आप लोग केविन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, पर्सनल रिंग चार्जेबल होती है। एंड आप लोग को प्लीज आप सब व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, सो चलिए, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स, कुछ होने के चांसेस है कि नहीं, मैरिज, आपकी रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, डेस्टिनी में क्या है आपकी, ठीक है, जो आपको आगे चल के मिलने वाले हैं आपके प्रेम जीवन में, ठीक है। तो लव लाइफ में क्या चांसेस बन रहा है वही हम चेक करेंगे। सो यस, चलिए देखती हूँ। सो चलिए, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ओके, इसको हम साइड कर देते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। कोई भी जेंडर ऑफ हो, सेम जेंडर, थर्ड जेंडर, ठीक है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट पर अपने लव लाइफ को लेकर चेजी मोड पर हो, ठीक है। तो आपके मन में कोई स्थिरता नहीं है अभी इस टाइम। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा लवर आपको चाहिए, जैसा जैसा प्यार आप चाहते हो, जैसा रोमांटिक पार्टनर आप चाहते हो, जैसा रोमांस आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आप चाहते हो जल्द से जल्द आपके जीवन में वो सारी चीजें हो जाए, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाए। तो जल्द से जल्द आपको सारी चीजें महसूस हो जाए जो आप चाह रहे हो, जैसे रोमांस लाइफ जीना, रोमांटिक पार्टनर को, ठीक है, अट्रैक्ट करना, एंड उसी के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना, उसी के साथ बहुत सारे सपना देखना, ड्रीम्स देखना, सारे ड्रीम्स सपने को साकार करना। तो ऐसा एनर्जी में आप हो जैसे कि चेजिंग एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर सर्चिंग फॉर लव, ठीक है, सर्चिंग फॉर सेटलमेंट फॉर प्योर लव लाइफ। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप खुद को बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो इस टाइम। आपके मन में बिल्कुल शांति नहीं है। आप किसी चीज को, कहते हैं ना कि कोई चीज की बहुत ज्यादा तलाश होती है, तो बहुत ज्यादा उतावला आपके अंदर से फील होती है, बहुत रेस्टलेस एनर्जी में आप हो, ठीक है। आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा एंसियस हो, ऐसा एनर्जी आ रही है, ठीक है। कौन आएगा, कैसा होगा आपका पार्टनर, क्या उनके साथ आपका फुल्ली अच्छी तरह से कनेक्शन चलेगा या नहीं, ठीक है। या अगर किसी पर्सन के साथ डील करे हो तो उनके साथ कहीं ना कहीं रोमांस बहुत लैक हो रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा जैसे कि झगड़ा एंड बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड जो आप समझाना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि एक इंसान समझते नहीं है। आप बोल बोल कर थक जाते हो, ठीक है, उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हो, बट हजारों समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी इंसान समझते नहीं है। आपको लगता है कि इंसान कब समझेगा, कब आपकी दिल की बात को समझेगा, कब आपको समझेगा स्पेशली। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफी रेस्टलेस एनर्जी में वो ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से मुझे, ठीक है। बहुत एंसियस हो आप इस टाइम, सोच रहे हो कि मैं क्या करूं,
ठीक है। और देखती हूँ यहाँ पर लग रहा है कि आप काफी एंसियस हो जाते हो, टेंशन करते हो, ओवर थिंक करते हो, बहुत सोचते हो अपने लव लाइफ को लेकर। तो यहाँ आपके पेशेंस की बहुत कमी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके दिन पे दिन ना कहीं आपकी पेशेंस कम होते जा रही है। आप किसी के गाइडेंस भी लेना चाहते हो, आपको लगता है कि किसी की गाइडेंस अगर लिया जाए तो किसी की गाइडेंस आपको मिले तो शायद आपकी लव लाइफ में कुछ बेटरमेंट आप देख सकते हो। ऐसा आपको कभी कभी लगता भी है, बट किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं करते हो। ऐसा एनर्जी आ रही है आपकी। तो यहाँ पर आपके पेशेंस की बहुत कमी मुझे नजर आ रही है। तो आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने जीत में अड़े हो, ये मुझे अभी चाहिए, कैसे भी हो करके मुझे ढूंढना होगा, जल्द से जल्द मुझे अच्छा प्यार चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक इंसान से प्यार चाहिए। तो ऐसे एनर्जी में आप हो। ठीक है, लेकिन मुझे यह देख रहा है कि आप अपने लव लाइफ में प्यार को भी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपके माइंड में पेशेंस आएगा ना, और आपका एक ऐसा माइंडसेट हो जाएगा कि आई डोंट चेज, ठीक है, आई अट्रैक्ट। जब आप प्यार ढूंढना बंद कर दोगे, प्यार पाने का इच्छा, प्यार पाने का एक्सपेक्टेशंस हटा दोगे किसी से इन जनरल भी, तब आप ट्रू लव पाना शुरू करोगे। यही चीज आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाला है। ठीक है, होने की चांसेस बन रहा है, ऐसा एनर्जी लग रही है। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आएगी। ओके, और देखती हूँ देखिए, ऐसा लग रहा है कि गाइस जैसे कि आपके लव लाइफ में ना नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएगा, कुछ ना कुछ शांति आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिस चीज की आपकी तलाश है वो भी आपकी लव लाइफ में मिलने वाला है। तो व्हिच इज मेड फॉर यू कि इट विल कम टू यू, तो यू डोंट टू सर्च फॉर एनीथिंग। तो ये रियलाइजेशन आएगा कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्थिर मन में पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर आपको सच्चा प्यार मिलना होगा, सच्चा लवर जिंदगी में आना होगा, ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आए जो आपको सच्चा प्यार देंगे, आपको आपका बहुत प्यार करेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपके सारी चीज़ों के बारे में दिमाग में ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं। तो उससे कहीं ना कहीं अगर आपका सच्चा लवर आप चाहते हो लाइफ में, अगर किसी को आना है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप ही वो चीज आ जाएगा, वो अपने आप ही, कोई किसी कोशिश के बगैर ही वो इंसान खुद ही आपके लाइफ में आ जाएगा। तो आप ऐसे माइंडसेट में 6 मंथ्स में आने वाले हो। ठीक है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे पर डिस्परेट नहीं। ठीक है, तो आपके अंदर एक पेशेंस आता हुआ नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे दिख रहा है। एंड यही पेशेंस जो है आपके एंजल्स से आपको मिलेगी। आपके एंजल्स जो है ना, आपके जो एंसेस्टर्स है ना, एंजल्स है ना, वो एंजल्स आपको वही पेशेंस देने वाले हैं। ओके, तो इस चीज को लेकर आप डिस्परेट नहीं होंगे। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत, अब जैसे कि बहुत सोचते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, ओवरथिंक करने लगते हो, तो ऐसा 6 मंथ्स की अंदर अंदर आपके अंदर ऐसा चेंज आएगा। ठीक है, जहां से आप खुद को एक शांत मोड पर पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए अपने लाइफ में, आपको वो चीज खुद ही नजर आ जाएगा। एंड वही चीज आपके आपके लाइफ में लव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मुझे लग रहा है कि साथ साथ मुझे एक एनर्जी भी मिल रहेगी। अगर जिसके साथ आप डील कर रहे हो लव लाइफ में, कोई पार्टनर आपके लाइफ में है, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, तो वही पार्टनर के अंदर भी बहुत सारा चेंजेस की चांसेस मुझे बनते हुए नजर आ रही है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि अननेसेसरी एनर्जी से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ओवरथिंक, डाउट्स, पास्ट ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज और इवन चेजी एनर्जी से आप मूव ऑन करने वाले हो। तो आप उन सारी चीजों से आपका एनर्जी, आपका सोल मूव ऑन करेगा जो आपको इमोशनली
डिससेटिस्फेक्शन अभी इस टाइम दे रही है। यही चीज आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स ट्रू लव को मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है, लव को अट्रैक्ट करेगा भी। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स जिसके साथ भी आपका रिश्ता सुधारे, जो भी इंसान आपके लाइफ में आए, उस इंसान के साथ आपका हाई चांसेस बन रहा है कि उनके साथ आपका शादी भी हो, मैरिज भी हो, ठीक है। ये आपका लव पार्टनर, ये आपका ट्रू सोलमेट भी हो सकता है, ट्रू लवर भी हो सकता है। तो देखो आपका जो पार्टनर है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर कहीं ना कहीं खुद ही, अगर ये पर्सन खुद आपके लाइफ से गए हैं तो बहुत जल्द इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है ना, उनका भी ड्रीम आ रहा है इंडिशन में आप चाहे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आज ही सुबह आपका सपना देख के जागे हैं। उनको ऐसा लगे, आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है कि आपकी पार्टनर जो है ना, ये पार्टनर कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि ये पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में वो, ठीक है, बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि इंसान आपको लेकर सोचते नहीं है, इनका तो कोई चिंता ही नहीं है आपको लेकर, बट मुझे लग रहा है कि यही इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, एंड उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे आपके साथ वो चीज़ों को ठीक करे, कैसे सुधारे। तो ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके नज़र में ये आएगा कि बहुत सारे चेंजेस आप दोनों की लव लाइफ में आई है। जैसा आप चाह रहे हो, जैसा रोमांटिक पार्टनर आप चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो कि एक इंसान आपको प्यार करे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, ठीक है, उनके साथ आपका लाइफ सेटल हो जाए, वो आपको मैरिज प्रपोजल दे, आपको कमिटमेंट दे, वो भी कहीं ना कहीं मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स कहीं ना कहीं आप सेटल होने वाले हो। बहुत सारे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोग आपकी लव लाइफ में आप सेटल होने वाले हो, एनी पर्सन के साथ आपका मैरिज होने के हाईली चांसेस बनते हुए मुझे नजर भी आ रहा है, कि जो भी इंसान है, ठीक है, इनका पछतावा, या अगर कुछ गलत किए हैं, इनका जरूर पछतावा आएगा कि हाँ उन्होंने गलत किए हैं, तो इस चीज को इन्होंने जरूर सुधारेंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स उनके लिए सफिशिएंट टाइम मुझे लग रहा है। तो इंसान खुद को चेंज करेंगे, उनके अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा, एंड इंसान सोचेंगे आपके लिए कुछ करने के लिए। आपका वैल्यू अगर इंसान कभी किए नहीं थे पहले, तो इंसान आपकी वैल्यू को आपकी वैल्यू इनको जरूर समझ आने वाला है। ठीक है, आपको लग रहा है कि इंसान आपको लेट को कर दिया है, आपको लेकर सोचते नहीं है, बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लव लाइफ में कुछ मिराकुलस चेंजेस आते हुए मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, जिस चीज को लेकर आप काफी एंसियस हो, आप काफी ओवर थिंक कर रहे हो, आपके मन में काफी सारा डाउट्स है, तो वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा। ओके, चलिए हम कैंडल्स के थ्रू चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या होने वाला है। देखती हूँ, सो गाइस देखती हूँ कैंडल्स के थ्रू। सो कैंडल्स को हम जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें, उस इंसान की फीलिंग्स को हम चेक करेंगे, आपके लिए क्या फील कर रहा है। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, सिर्फ 3 टाइम्स। So we are connected, let's see. Let's check guys. क्या है करंट फीलिंग्स, एंजल्स मुझे गाइड करें, हमें गाइड करें एंजल्स। सो देखिए, सबसे पहले मुझे ये चीज नजर आ रही है कि ये जो पर्सन है पहले से सोचते थे कि आप दोनों का कभी मील नहीं हो सकता, ठीक है, आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है, आपकी स्टेटस अलग है, उनकी स्टेटस अलग है, आप दोनों की स्टेटस मिलती नहीं है, आप दोनों का स्वभाव विपरीत है एक दूसरे से, ठीक है, एंड आप दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है, आप दोनों के बीच में मिल नहीं होगा कभी,
ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, आप दोनों में एडजस्ट नहीं होती, आप दोनों बातों बातों पर लड़ते हो, आप दोनों झगड़ते हो, आप दोनों अलग अलग सिटी से भी रहते हो या अलग अलग, किसी किसी के लग रहा है कि इलिजन इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं एंड एज गैप भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई पर्सन मैरिड है, कोई अनमैरिड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की बहुत कमी मुझे नजर आनी है। तो आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही शायद बेटर होगा, मे भी सही होगा। तो इंसान पहले ऐसा सोचते थे, ठीक है। एंड आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो वो इंसान ना आप में ढूंढते हैं, आप में देखना चाहते हैं एक लाइफ पार्टनर में। जो ढूंढते हैं इंसान, कहीं ना कहीं वो सारे क्वालिटीज की कमी आपके पार्टनर को नजर आती है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि आप दोनों बहुत अलग हो एंड आप दोनों को एक ना एक दिन अलग होना ही है, चाहे आज हो जाए चाहे काल हो जाए। तो इसलिए शायद पेट बिहेव करते थे आपके साथ। लेकिन आप, आपका पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकोगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो। आप दोनों को शांति तब मिलता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हो, चाहे बीच में कितना ही झगड़ा करना पड़े, कितना ही झगड़ा क्यों ना करना पड़े, कितना ही लड़ना क्यों ना करना पड़े, कितना ही लड़ाई क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे से जितना दूर जाते हो, जितने बार अलग होने की कोशिश करते हो, जितने बार अलग हो जाते हो, कहीं ना कहीं शांति आप दोनों को मिलता नहीं है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जैसे कि एक चाहत रखते हो अंदर से कि नहीं मुझे मिलना है, नहीं मुझे उनके साथ बात करना है, नहीं मुझे उन्हें देखना है, मैं उनके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। जैसा आप सोचते हो ना, ऐसा एक इंसान के दिमाग में कंटिन्यूअसली ऐसा चलता था। इसलिए शायद आप दोनों आज भी एक दूसरे से अलग हो नहीं पाए हो, ठीक है। तो एक इंसान अभी सोच रहा है कि यार मैंने इतने सारे कोशिश करने के बावजूद भी एक इंसान को लेट गो नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। मैं, मेरे माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलती हैं रात दिन, जहाँ पर इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हार्डल्स हैं, फिर मैं इस इंसान के लिए मैरिज जा रहा हूँ या मैरिज जा रही हूँ। तो ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन क्या हो सकता है। तो उनको कभी कभी लगता है कि शायद आप दोनों सोलमेट, सोल कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। आप दोनों इसलिए शायद बहुत बार अलग होने के बावजूद भी फिर आकर मिल ही जाते हो एक दूसरे से, ठीक है। तो आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास ही रहता है। तो जो होता है आप दोनों की ओवर थिंकिंग की वजह से, आप दोनों की लॉजिकल माइंडसेट की वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हो, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, ठीक है। तो बट आप दोनों का जो सोल है ना, आप दोनों का जो आत्मा है ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये चीज एक इंसान फील कर पा रहा है। उनको लगता है कि नहीं, उनका जो आत्मा है, उनका जो सोल है, सिर्फ तो आपको ही ढूंढता है, ठीक है। आपसे शांति मिलती है। लेकिन उनका दिमाग जो है ना, उनका दिमाग उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। उनका दिमाग ये कहता है कि नहीं, तुमको अलग ऑप्शन देखना पड़ेगा, अलग ऑप्शन ढूंढो, ठीक है। तो यस, ऐसा इसलिए शायद इंसान, उनकी दिल और दिमाग के बीच में इतने सारे फांसे थे जिसलिए इंसान चीजों को सुधारने की कोशिश करने के बावजूद भी चीजों को सुधार नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से आप दोनों के बीच में बार बार बीच बीच में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। बट इस टाइम मुझे कि टोटली आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से रियूनियन तो चाह रहे हो, ठीक है, रियूनियन चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी सेपरेशन फील कर रहे हो, सेपरेट हो एक दूसरे से, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मिलने की एक चाहत रख रहे हो दिल में। आप दोनों ही चाह रहे हो कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए। तो देखिए, एक रियूनियन का स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। किसी किसी के लिए 2 मंथ्स भी लग रहा है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर ए पर्सन की तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिलने के हाईली चांसेस बनते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स से 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप दोनों में जितना अच्छा एक दूसरे के लिए फील करते हो, ये रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट गया था, पर मुझे यहाँ पर रियूनियन का एनर्जी मिल रही है। सो दैट इज 2 वीक्स आपके पर्सन आप तक रीच आउट करेंगे, आपके साथ एक इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक इमोशनल न्यू स्टार्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अच्छा,
मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त बहुत गंभीर सा सोच विचार में डूबे हैं। इनको इनका दिल जो है ना, इनका दिल चाह रहा है आपको आपको गोद पे बैठा के रखे, कहीं जाने ना दे, ना किसी को आपको देखने दे, ना किसी को आपसे बात करने दे। इतना प्रोटेक्टिव ए पर्सन आपके लिए इस टाइम मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं एम्परर का एनर्जी है, जो इतना गुस्सा करते थे, इतना एरोगेंट थे, बातों बातों पर गुस्सा निकालते थे, एरोगेंस से दिखाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर काफी ज्यादा उनकी इमोशंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है आपके लिए। तो उनके उनके दिल जो है अभी इस टाइम आपको चाह रहे हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो इनकी एक तरह का एडिक्शन है आपके साथ, बात करना, आपको देखना, आपको अपने गद्दी में गोद में बैठा के रखना, कहीं जाने ना देना, ना किसी को देखने देना, ठीक है, तो ना किसी से बात करने देना। तो ये जो एनर्जी इनकी है ना, ठीक है, ये जो इनकी एक तरह का एडिक्शन जो मुझे लग रहा है, जो एडिक्शन है ना आपके साथ, धीरे धीरे फाइन लाइन की तरह बढ़ने ही वाला है। जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आ रही है ना, बढ़ने ही वाला है और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे वो आपको खो दे। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना आप किससे बात कर रहे हो, या ध्यान रखना कि आप किस किस को पसंद करते हो, ये ध्यान रखना कि आप किस किस को ध्यान दे रहे हो। तो सभी चीज पे एक पर्सन ध्यान रखते हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सोच रहे हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, कहाँ हो, जहां हो वहां पर खुश हो कि नहीं। ठीक है, किसके साथ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये आप इनके अलावा किसी और के साथ बात करें, इनके अलावा किसी को अटेंशन दें। ये चाहते हैं कि जैसे पहले आप इनको चेस करते थे, इनके तरफ ही ध्यान रखते थे, इनको अटेंशन देते थे, ये कहीं ना कहीं अटेंशन शिकार भी मुझे लग रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि सिर्फ आप उनके लिए करते रहे। तो आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या, ठीक है, आप क्या सोच रहे होगे, आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, इंसान मुझे लग रहा है कि आपकी स्माइल को याद करके हंस रहे होगे, आपको याद करके गुदगुदा रहे हैं, आपके बारे में सोच के, आपको ध्यान में रख के किसी किसी गाने को गुनगुना रहे हैं। तो बहुत एक अच्छे, एक फ्रेश एनर्जी मुझे आपके पार्टनर से पीक हो रही है। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है और हो रहा है। तो आप ओवर इमोशनल हो इस रिश्ते में, और आप अपने पर्सन से ऐसे बहुत सारे जवाब मांग रहे हो जिसके साथ आप एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप थक गए हो, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी। इसलिए शायद आप कोई ऐसा पर्सन की तलाश में हो जो आपको बहुत प्यार दे, जो आपको बहुत रोमांटिक लाइफ आपके जिनके साथ डील कर सको। ठीक है, जो आपके लाइफ में बहुत रोमांस लाए, क्योंकि आप लाइफ को हंसते खेलते जीना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है मुझे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक रही है कि आप ना इस इंसान के साथ डील करते करते जैसे कि थक चुके हो। पहले आप एडजस्ट कर लिया करते थे, आप आपसे वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप एक तरह का धोखा महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में। आप आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा सेल्फिश देख रहे हो, और ये बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस दिखाया भी है आपको पहले। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आपके पार्टनर का मोटिव, कहीं ये पार्टनर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, और आपकी इस एनर्जी की वजह से आप कुछ इनिशिएट करना ही बंद कर दिए हो, और आप कहीं ना कहीं इस टाइम पिट्रेट महसूस कर रहे हो। तो आप बहुत रो रहे हो, तरफ रहे हो, इस पर्सन ने आपको ऐसी स्थिति में लाके डाल दिया है, ठीक है, जहां आपको फाइट करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप थक गए हो, लड़ते लड़ते थक गए हो, इनका इंतजार करते करते थक गए हो, इस रिश्ते में कुछ ठीक होगा ऐसा भरोसा खुद को दिलाते दिलाते। तो आप ओवर इमोशनल हो इस रिश्ते में, और आप आपके पार्टनर से ऐसी बहुत सी बातों के लिए ना जवाब ही मांग रहे हो, जिनके साथ ना आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए शायद आप ओवर थिंक कर रहे हो। इस पर्सन को ना ये तो पता है कि इन्हें ये एपोलॉजी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके गलती कुछ ऐसे किए कि इसको ना कहीं ऐसे कि इन्होंने ऐसा कुछ गलती तो इन्होंने किए कि इसका क्लैरिफिकेशन के लिए ना ऑन द टेबल आपके साथ आना ही पड़ेगा। तो ये पर्सन
प्यार करता है आपसे, कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल की धड़कन आप रहे हो, इस पर्सन का ऑक्सीजन आप जरूर रहे हो, इस पर्सन का जिंदगी का ऐसा भाव होना कि वो आपको हटा नहीं सकता, आपको मिटा तो नहीं सकते, आपको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको अपने लाइफ में ठीक तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, आने भी नहीं दे रहा है। बट हाँ, इंसान जहां पर डिप डाउन जानते हैं कि ये आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे इंसान, तो इन्हें जिया नहीं जाएगा आपके बिना। ओके, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है इस टाइम कि नहीं, हाँ ये पर्सन कंफ्यूज है, कैसे आपको मनाए, इमोशनली आपको इतने ज़्यादा अपने आप पे डिफेंड कर लिया इन्होंने, आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे आप जियोगे, कैसे आप संभालोगे, लेकिन एक पर्सन आप सारे काम को भुला के आपके जीवन में वापस आना चाह रहे हैं। ये आपको छुप छुप के स्टॉप करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, ठीक है। तो एक पर्सन कंटिन्यूअसली आप पे नजर बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टेड है जानने के लिए इस वक्त कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं कि ये आप पे इंटरेस्टेड है, लेकिन सच ये है कि ये पर्सन आप पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी लग रहा है, जो ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी बार बार मुझे पीक हो रही थी, ये पर्सन किसी ना किसी का अपॉर्चुनिटी, किसी ना किसी का मौके का इंतजार इस टाइम कर रहा है, चाहे आपके साथ, आपके पास आकर आपके साथ बात कर पाए, क्योंकि ए पर्सन की हिडन भावनाएं ये है कि आपके साथ चीजों को अच्छा कर ले, ठीक है, आपके साथ चीजों को सुधार ले, आपके साथ रिलेशनशिप में हार्मनी लाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पर्सन और नहीं चाहता कि आप इनसे और ज्यादा दूर रहो, ये पर्सन दूर रहना बिल्कुल इनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप दोनों जो बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों जो एक दूसरे से अलग हुए हो, ठीक है, आप दोनों, तो ये पर्सन का ना बहुत ज्यादा भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ रहा है, इनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में, उनका जैसे कि लाइफ में जैसे सुना सुना लग रहा है कि उनको पहले तो उन्होंने इतना सोचा नहीं था, बट जितना आज सोच रहा है कि हाँ इन्होंने आपके बिना रह नहीं पा रहा है, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप नहीं हो तो इनको लगता है कि इनके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का कमी है, आप इनको पूरा करते हो लाइफ में, तो आप इनके जीवन में जैसे कि पॉजिटिविटी लेके आते हो, तो ये इंसान इस चीज को ना रियलाइज कर पा रहा है इस टाइम। तो आपको ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा मिस कर रहा है एक कहीं ना कहीं, लेकिन कि मुझे लग रहा है कि इनके अंदर ना एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है, और ये अब ये पर्सन ना आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इनकी इमोशंस की वैल्यू करें। ओके, ये आपके साथ एक गिव एंड टेक रिश्ता चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बिल्कुल ये इंसान अकेला है इस टाइम, उन्होंने आपके साथ जो चीज किए हैं वो सारे मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको बहुत जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, वेस्ट कर चुका है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की वजह से उनके वजह से हुई है, तो इस चीज को उनको हटाना होगा, इस चीज को उनको ठीक करना होगा। एक है ना, एक दरार आ गई है आप दोनों के बीच में, इस सिचुएशन ठीक होगा। बट यहाँ पे जो एनर्जी यही आ रही है कि लवर्स का एनर्जी मुझे लग रहा है कि मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, पास्ट लाइफ से जुड़े हो। ये रीडिंग तो पास्ट लाइफ का रीडिंग नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा कि बहुत दिनों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे को देखते ही जैसे कि पहचान गए, ऐसा एनर्जी लग रहा है, ठीक है। तो इस वक्त ये इंसान चाह रहा है सिचुएशन को ठीक करना, फेवर में लाना। तो इंसान गिव अप बिल्कुल नहीं किए हैं, यानी ना चाहते हैं कि आप भी गिव अप करो, ठीक है। आपके लाइफ में इनके अलावा कोई पर्सन रहे, इस चीज को पर्सन कभी अलाउ नहीं करेंगे, ये एनर्जी में है इंसान। ऐसे आप हो दोनों जो हो ना,
सोलमेट मुझे लग रहा है, जितना अच्छा से आप दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे को समझते हो, जितने अच्छे से आप एक दूसरे से कंफर्टेबल हो, जैसे आप उनसे मिलते हो तो आपको लगता है कि यस मेरे होने का पर्पस तो ये है, इसने शायद जन्म लिया, ये होती है ना। तो सोलमेट होने की फीलिंग्स जो है ना, तो आप दोनों का आपको जैसा फील होता है ना, तो इस टाइम शायद पहले इंसान को ऐसा बस इंसान फील नहीं कर पाते थे एक कनेक्शन को, बट इंसान को अभी लग रहा है कि नहीं, जरूर इस कनेक्शन में डेस्टिनी का कोई हाथ है। ठीक है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिला है, इनके साथ आपका कोई डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन है, इसीलिए शायद इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो जो भी है ये चाह रहे हैं कि कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना, चीज़ों को सुधारना, आपके लिए सारी चीज़ों को करना। चलिए पर्सन की डीप मैसेजेस है, हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं, डीप लव मैसेजेस एंजल्स हमें गाइड करें, क्या कहना है इनको। बहुत सारे मैसेज है ऐसे, चलिए एक करके देख लेती हूँ। सो देखिए यहाँ पर आया है, यू आर माई हार्ट, माई लाइफ, माई इंटायर एग्जिस्टेंस। सो डेफिनेटली इंसान को लगता है कि अच्छा यहाँ पर 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 2 नंबर तो किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, 20, 11। सो देखिए इनको ऐसा लगता है कि आप इनका हार्ट हो, आप इनका सोल हो, आप इनका सब कुछ हो, तो आपके बिना इनका जीना बेकार है। ठीक है, तो इंसान कहीं ना कहीं जीने का जो मकसद है आपके अंदर ढूंढ रहा है, आपके अंदर वो चीज को फील कर पा रहा है। आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू नो मैटर व्हाट। से पर्सन कहीं ना कहीं आपने आसपास ही आपको फील कर पाते हैं, भले ही आप दोनों सेपरेशन में हो, बट इंसान को लगता है कि आप उनके बहुत करीब हो। यहाँ पर 14 नंबर सिग्निफिकेंट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है, 5 हो सकता है। यहाँ पर 9 नंबर आई है, योर मेयर प्रेजेंस कैन लिफ्ट अप माई स्पिरिट्स। तो इनको लगता है कि आपकी प्रेजेंस इनके लिए सफिशिएंट है, आप जब तक हो, आप इनके साथ हो, कहीं ना कहीं इनको बहुत भरोसा दिलाते हो, इनको स्ट्रेंथ हो आप, एक्चुअली यही इंसान कहना चाहते हैं। ठीक है, आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। यहाँ पर है 8 नंबर, आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। तो ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा जैसे कि खुद को बहुत पीर समझते हैं, जैसे जब इन्होंने आपके साथ रहते हैं तो एक अलग सा सुकून महसूस करते हैं, एक अलग सा स्ट्रेंथ उनको मिलती है, पावर उनको मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने आपके साथ जो कंफर्टेबल ये पर्सन फील कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर ये पर्सन का रियलाइजेशन हो रहा है इस टाइम, इस चीज को पर्सन एग्री कहीं ना कहीं एडमिट भी कर पा रहा है। अच्छा 8 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, ये सारे सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 7 नंबर हो सकता है किसी किसी के लिए। अच्छा चैरिट की एनर्जी भी आई है, तो यदि यहाँ पर एनर्जी मैसेज आई है कि योर स्माइल ब्राइटन्स आप माई डे, तो कहीं ना कहीं आप जब हंसते हो तो आपकी इनका जो मेन जो मोटिव है अभी कि इनका ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको आपके चेहरे पे हंसी लाना है, आप कैसे खुश रह सकते हो, आपको हैप्पीनेस देना है, आपके लिए ऐसा कुछ जरूर इनको करना है जिससे आपको लाइफ में खुशी मिले। ठीक है, तो वो इस चीज के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। तो यू ऑलवेज हैव द राइट वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर मी। तो ये इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ आपने ऑलवेज ऐसा राइट वर्ड उनके लिए यूज करते थे, राइट वर्ड्स। ठीक है, ऐसा कुछ कह देते थे जिससे ए पर्सन जब लो एनर्जी में चले जाते थे, लो वाइब्रेशन में चले जाते थे, तो तब आप इनको कहीं ना कहीं चीयर अप करते थे, आप इनको कहीं ना कहीं एनकरेज करते थे। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ ऑफ नंबर 17 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, 8, 17। ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर और एक मैसेज आया है लवर्स की एनर्जी, 6 नंबर, तो यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। तो इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जितने सारे घटना घटी है आज तक, सबसे बेस्ट थिंग उनको यूनिवर्स जो उनको दिया है, कहीं ना कहीं आपको एक गिफ्ट की तरह आपको भेजे हैं इनके लाइफ में, आप एक गिफ्ट हो। ठीक है, तो आपको खोने से इंसान का ही लॉस होगा, आपका कुछ होना हो, इनका जरूर लॉस होगा। तो इंसान नहीं चाहते कि किसी भी हाल में आपको खोए। ठीक है, तो यही एनर्जी आई है, यही मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं गाइस। सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलती हूं आप लोगों के साथ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।